बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ़िश टिक्का बिरयानी। फ़िश टिक्का बिरयानी एक शानदार और मुनफ़रिद डिश है। इस डिश की ख़ास बात ये है कि पहले मछली को मज़ेदार मसालों में मैरिनेट करके टिक्के की सूरत में तैयार किया जाता है। फिर इसे चावलों के साथ दम देकर एक लाजवाब बिरयानी बनाई जाती है। इस मज़ेदार फ़िश टिक्का बिरयानी को हम घर के सादा और आम मसालों के साथ तैयार करेंगे ताकि ज़ायका भी भरपूर हो और इसे बनाना भी आसान रहे। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी सी फिश टिक्का बिरयानी को घर में बनाना सीखते हैं। तो फिश टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम फिश को टिक्के का फ्लेवर देने के लिए उसको मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो जो है ना फिश ले लिए। मैं यहाँ पर कुन फिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैरिनेट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया। उसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक और यहाँ पर 2 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया और साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है ना मसालों में बाइंडिंग का काम देगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। तो ये बड़े साइज़ का लेमन है और इसमें अच्छा खासा जूस है, तो मैं आधा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ का इस्तेमाल करें तो पूरा ऐड कर दीजिएगा। इसमें 2 चम्मच मैंने पानी ऐड किया और सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पेस्ट हमने अच्छा-सा गाढ़ा-सा रेडी कर लिया है, बस अब फिश की मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए हम फिश लेंगे, एक-एक पीस लेते जाएँगे और इसके ऊपर हम ये मसाला लगाते जाएँगे। तो अच्छी तरह से ऊपर-नीचे, आगे-पीछे आपने ये मसाला इसके ऊपर कोट करना है। चूँकि हम यहाँ पर फिश टिक्का मसाला बना रहे हैं ना, तो हर पीस के ऊपर अच्छा-सा टिक्का फ्लेवर आना चाहिए। तो बस ये देखिए एक-एक पीस के ऊपर मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है और इसको अब हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए इसको मैरिनेट कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद हम यहाँ पर जो है ना पैन लेंगे और इसके अंदर हाफ कप मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल को थोड़ा-सा गर्म होने देंगे, उसके बाद एक-एक करके हम फिश के पीसेस जो है ना वो रखते जाएँगे। मीडियम आँच पे हमने इनको फ्राई करना है, तो जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको कलर आने तक और अच्छी तरह से पक जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएँगी तो इनको मैं एक तरफ रख दूँगी और दूसरी तरफ हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी को अपने हिसाब से आप घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस अब इस टाइम पे आकर इसके ना हम ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को बस हमने कुछ देर के लिए फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बनाकर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए हम इसको भी पका लेंगे, तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमने फिश फ्राई की थी ना, तो उसका ऑयल बचा था वो भी इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया, ताकि फिश के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो इस मसाले में भी आ जाए। अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने भुना कुटा जीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी मसालों की क्वांटिटी को आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। 3 यहाँ पर मैंने आलू बुखारे लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। तो बस ये सारे जो मसाले हम डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से मसालों को हम मिक्स करेंगे, इस तरह से। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा कंगाल डालेंगे, क्योंकि हमने इन मसालों को पकाना है ना, तो थोड़ा-सा पानी ऐड करना होगा ताकि मसाले हमारे जले ना। तो बस थोड़ा-सा हमने पानी इसके अंदर ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी और उसके बाद इसको कवर करते हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पका लेती हूँ, ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। 3 मिनट के बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं मसाले को, तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है वो टोटली सेपरेट हो गया, मसाला बहुत ही अच्छा दानेदार सा हमारा रेडी हुआ है, ये देखिए।
तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने दही लिया है और वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद जो है ना हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा लो कर दिया। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ हरे मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें आधा कप मैंने ले लिया था पुदीना, आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है, 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने दरमियान से काट लिया था और कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं। तो बस ये सारे हरे मसाले चले गए इसके अंदर और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद है ना इसके अंदर जो हमने फिश को फ्राई किया था उसमें कुछ ऐसे पीस थे हड्डी वाले, सिरे वगैरह जो होते हैं, वो वाले पीसेस जो होते हैं ना वो मैंने इस मसाले में ऐड कर दिए थे ताकि मछली के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो इस मसाले में भी आ जाएँ। तो बस यहाँ पर देखिए बिरयानी का जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया। फ्लेम को बंद करते हैं, इसको कवर करके एक तरफ रख देते हैं और दूसरी तरफ हम अपने चावल को बॉयल कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने एक पतीली में पानी ले लिया था और उसके अंदर हम डाल देंगे नमक। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच डाले हैं और यहाँ पर 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए, 3-4 मैंने लौंग ले लिए, आधा छोटा चम्मच मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 2 मैंने तेज़पात के पत्ते इसके अंदर ऐड किए हैं, यहाँ पर साबित हरी मिर्चें चली जाएँगी और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, पानी में अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करते हैं। मैंने आधा किलो यहाँ पर सेला चावल लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। पानी गिरा देंगे इसका और ये सारे चावल डाल देंगे हम पतीली के अंदर। हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि चावल नरम हुए हैं तो टूटे ना। उसके बाद हम इसको 100% तक बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चावल बॉयल होना शुरू हो गए हैं। बस अब इसको चेक कर लेते हैं कि कितना ये गल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से लंबे भी हो गए हैं और अच्छी तरह से गल भी गए हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे चावलों को एक छन्ने में डाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और चावल अलहदा हो जाए। अब जिस पतीली में मैंने चावल को बॉयल किया था ना वही पतीली मैंने ले ली है। एक पुराने तवे के ऊपर इसको रखा है। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर ऑयल का ना थोड़ा छींटा मार देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम चावल डालेंगे। आधे चावल हम इसके अंदर डाल देते हैं और आधे चावल बचा लेंगे वो बाद में ऐड करेंगे। तो अच्छे से फैला दें चावलों को और उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था ना बिरयानी के लिए वो सारा का सारा इसके ऊपर डाल दें। ये देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से आपने फैलाते हुए इसको डालना है, इस तरह से और उसके बाद बाकी के जो चावल हैं वो इसके ऊपर डाल दें। इसको भी अच्छी तरह से फैला दें। उसके बाद पुदीने की थोड़ी-सी पत्तियाँ हम तोड़ के इसके ऊपर डाल देंगे फैलाते हुए। ये देखिए इस तरह से। मसाले का जो थोड़ा-सा ऑयल रह गया था ना वो इसके ऊपर थोड़ा-सा डाल देते हैं। उसके बाद जो हमने फिश को फ्राई किया था वो एक-एक करके इसके ऊपर हम रखते जाएँगे, इस तरह से। यहाँ पर बिरयानी का जो एसेंस होता है वो मैंने डाला है 2 से 3 कतरे। उसके बाद थोड़े से पानी में मैंने केवड़ा एसेंस और थोड़ा-सा फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो भी डाल देंगे। इस तरह से थोड़े-थोड़े हिस्से में डालेंगे। उसके बाद इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था और वो हम इसके ऊपर रखेंगे और कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि अच्छी तरह से दम आए। पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे, जैसे ही स्टीम बन जाएगी, 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा चेक करेंगे लेकिन पहले मैंने ये फिश अलहदा कर दी है ताकि ये टूटे ना और अब मैं आपको चावल चेक करवाती हूँ। ये देखिए एक-एक दाना इसका खिला-खिला सा है और एक-एक दाना इसका फ्लेवर से भरपूर है। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिश टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं। चलिए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ़िश टिक्का बिरयानी बिल्कुल तैयार है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हर लुक़मा मसालों की खुशबू और फ़िश टिक्के के मज़ेदार ज़ायके से भरपूर है, जो आपके दस्तरख़्वान को ख़ास बना देगा और खाने वालों का दिल भी जीत लेगा। तो अगर आपके घर में दावत है, तो दावत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो वो भी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।